Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हमने स्टार्ट कर रखा था, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड है जिसमें हमारे न्यूट्रिशन पढ़ ली हमने, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रखी हैं और साथ ही हमारे रेस्पिरेशन के टर्म में जितनी भी चीज़ें हैं, प्लांट्स में कैसे हो रहा है, एनिमल्स में या ह्यूमंस में कैसे हो रहा है, ग्लूकोज का पाथवे क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। पहले हम देखेंगे ह्यूमन के सेंस में और फिर हम देखेंगे प्लांट के सेंस में कि ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपिरेशन या ट्रांसलोकेशन ये सारी चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या अंतर है और क्या क्या इनकी खासियत है, किस मैनर में इनको हमें याद रखना है। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। अब हमें पता है हम फूड तो खा रहे हैं, खाना ही खा रहे हैं, तो खाना एक से दूसरी जगह किस मैनर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ब्लड से बेसिकली जितने भी प्रोटीन्स वाइटामिन जो भी हैं ये ब्लड के कंपोजिशन से मिक्स होते हैं और फिर पूरे बॉडी में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैरी आउट होती है, कैसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड से बाहर निकलता है, ये सारी चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। तो ह्यूमन बींग्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन है, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी के टर्म में फूड और ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये फूड और ऑक्सीजन कंटिन्यू मैनर में हमें चाहिए और ये जिस भी प्रोसेस के या जिस भी फंक्शन के थ्रू परफॉर्म होते हैं उस फंक्शन को हम कहते हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी पूरे एक सर्कुलर मैनर में बॉडी में चल रहे होंगे। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ना हमें, हार्ट के बारे में जो कि हमारा क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, आर्टरीज एंड वेन्स जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ जो हमारे सर्कुलेटरी मीडियम है जिनमें बेसिकली हमारे जो भी फूड के न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन होगा, वो इसी ब्लड और लिम्फ में मिक्स होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। हमें क्यों बोला जाता है कि हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम, ये याद रखना है। ऑक्सीजन रिच ब्लड किसके के पास जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम के पास। ऑफ द हार्ट, द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड एंड कंट्रैक्ट व्हेन ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है कि जब आप, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड जब उसमें भरेगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन कलेक्टिंग द ब्लड, लेफ्ट आर्टरियम थोड़ा रिलैक्स कर देगा और जब जैसे ही ब्लड बाहर गया वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ब्लड अंदर आया तो थोड़ा रिलैक्स हुआ और जैसे ही बाहर जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत हो जाएगा। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड व्हेन इट रिसीव ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली एक्सपेंड होगा जब उनके अंदर ब्लड जाए। अब आपका अगर ये हार्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आप ये मत सोचना मैम आपने लेफ्ट इधर क्यों नहीं बनाया, आपके एनसीईआरटी में भी इनफैक्ट जो फिगर है उसमें लेफ्ट वाला टर्म इधर ही है। अगर आप ऐसे खड़े होते तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला, इसलिए हमने ऐसा बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, लेफ्ट आर्टरी में जैसे ब्लड गया, इसका जो स्ट्रक्चर है, अब ये जब ब्लड इस पे नहीं था, ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में था, जैसे ही ब्लड भरा ये रिलैक्स स्टेट में हुआ। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा, जैसे इनमें ब्लड जाएगा इनका नेचर क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, नीचे के मसल्स की तरफ बेसिकली फोर्स पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो इनका जो साइज होगा या वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड क्या होगा, बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ राइट आर्टरियम व्हेन इट एक्सपेंड। अब आपको याद क्या रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आया था, लेफ्ट आर्टरियम के पास, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएगा, राइट आर्टरियम के पास, ठीक है। इनके पास आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर चैम्बर यानी ये वाले चैम्बर में,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा तो इनका नेचर क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, भर जाएगा, तो इनका नेचर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। द राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड व्हेन राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, इट ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, क्या होगा, अब ये राइट आर्टरियम के पास गया, राइट आर्टरियम से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो जब ये इसके अंदर ब्लड भरा था तो ये नेचर क्या था, एक्सपेंड था। अब जैसे ही राइट आर्टरियम से नीचे की तरफ ब्लड जाएगा तो ये राइट वेंट्रिकल जो होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा और राइट आर्टरियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड कहाँ ट्रेवल करेगा, लंग्स के पास। क्यों, क्योंकि इस ब्लड में क्या, किस चीज़ की कमी थी, ऑक्सीजन की, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, लंग्स के पास ही ऑक्सीजन। हमारे एल्वोलाई हमने पढ़ रखा है रेस्पिरेशन में ना, कि एल्वोलाई क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन रखता है। तो वहाँ पे लंग्स के पास वो पहुँचेगा और लंग्स के पास पहुँच के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। राइट वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल सो दैट डीप पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। अब हमारे जो राइट वेंट्रिकल हैं इनके जो वॉल हैं वो थिक होते हैं, इसलिए जो पंपिंग होती है ब्लड की वो काफ़ी डीप होती है इनटू द वेरियस ऑर्गन। वॉल्व इंश्योर्स दैट, अब हमारे एक्चुअल में आप हार्ट का जो फिगर है, हार्ट का फिगर कुछ ऐसा है, ये वाला फिगर हम बनाते हैं हार्ट का, ये हार्ट का फिगर नहीं है। ठीक है, ये किस रिस्पेक्ट में आया आज तक मुझे भी समझ नहीं आया, किसी को पता होगा तो कमेंट करके बता देना, हमें भी नॉलेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो हार्ट का फिगर है वो आप रफ डायग्राम अगर समझो तो कुछ ऐसा फिगर है। इस हार्ट के फिगर के पास वॉल्व लगी होती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक, अब ये वॉल्व क्या होती है, कुछ ऐसे मैनर में अरेंज होती हैं। ये हमारा लेफ्ट आर्टरी, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट आर्टरी और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक, लेफ्ट आर्टरी में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट आर्टरी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जब नीचे की तरफ फ्लो करेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस वॉल्व का। ब्लड आप सोचो नीचे की तरफ फ्लो किया तो ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, वापस से ऊपर की तरफ ना आए, इसलिए ये स्ट्रक्चर, जैसे ही ब्लड नीचे गया ये स्ट्रक्चर बंद, यानी ये वॉल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे बैक फ्लो को बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर, इंश्योर कर सके कि बैक फ्लो का कोई भी ऐसा काम ना हो। अगर बैक फ्लो होना शुरू हुआ तो ब्लड का बेसिकली कंपोजिशन क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो भी ब्लड के, अब यहाँ पे वॉल्व का मैनर पूछ सकता है कि वॉल्व क्यों ज़रूरी है। तो पहला तो काम क्या करेगा, ये बैक फ्लो से प्रिवेंट कराता है, दूसरा ब्लड की मिक्सिंग से भी रोकता है। ठीक है, ये है हमारे हार्ट का फिगर, आपके एनसीईआरटी का ही ये फिगर है। यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट आर्टरियम जिसमें हमारे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, LO, लो से याद रखना, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी कहेगा लो तो लो, क्या लो, ऑक्सीजन लो। तो L फॉर लेफ्ट आर्टरियम और O फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑब्वियस सी बात है राइट वाला क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे राइट आर्टरियम में क्या रखना है, राइट आर्टरियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करेगा पहले राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू वो कहाँ पहुँचेंगे, हमारे लंग्स में, जहाँ पे वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और लंग्स वाला फिर कहाँ पे उसको भेजेगा, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से फिर कहाँ जाएगा वो, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वो कहाँ ट्रांसफर होगा, बॉडी के चारों तरफ। ठीक है, ये बेसिकली आपको पाथवे याद रखना है। इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे आपके हार्ट से ब्लड निकला और वापस वो ब्लड कहाँ पे आया, आपके हार्ट में ही आया, इसलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। पहले एक बार क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, हमारे लंग्स में। इतनी चीज़ें हुई। अब वो लंग्स यानी एक पाथ पे उसने हार्ट का फॉलो कर लिया।
अब वो लंग से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके वापस कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। ये है हमारे बेसिकली हार्ट का फंक्शन। एक आप समरी की तरह इसको याद रख सकते हो कि कैसे कैसे चीज़ें कैरी आउट हुई हैं। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। 2 बार ब्लड ट्रेवल किया हार्ट में। एक क्या कहलाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पे ब्लड कहाँ गया? ब्लड गया हार्ट में और हार्ट से वापस कहाँ गया? लंग्स में, और लंग्स से वापस कहाँ चला गया? हार्ट में ही हमारे ब्लड वापस चला गया। तो ये जो पाथवे है ये कहलाता है क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पीसी। और हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा? ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे हार्ट में, हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? बॉडी में, और बॉडी से फिर कहाँ जाएगा? वापस हमारे हार्ट में। ठीक है, इसी को कहा जाता है एससी यानी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली ये वाला पाथवे जो है, ये वाला पाथवे कौन फॉलो किया है हमारा? ये पाथवे कब पॉसिबल है? हार्ट लंग, बेसिकली ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से फिर लंग्स में, तब जब डीऑक्सीजनेशन की कंडीशन हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तभी तो ये वाला फॉलो होगा कि ब्लड हार्ट में गया, राइट आर्टरियम अभी पढ़ रखा है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स से वापस लेफ्ट वाले पार्ट में, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाली पार्ट पे फॉलो होगी। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्ट में गया, हार्ट से फिर बॉडी में गया, बॉडी में सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सारे ऑक्सीजन निकल गए तो वापस वो ब्लड किसके टर्म में आएगा? हार्ट के पास, राइट आर्टरियम के केस में। तो यहाँ पे किस ब्लड का बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन आ सकता है इसलिए लिख दिया है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन से ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सर्कुलेटरी सर्कुलेशन में क्या हो, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये दोनों ही टर्म याद रखने हैं। चाहो तो एक सिंपली फ्लो डायग्राम याद कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पे बता दे रहे हैं। ब्लड पहले कहाँ जाएगा? ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, तो वो कहाँ पे ट्रेवल करेगा? राइट आर्टरियम। ठीक है, राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स। लंग्स से कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स। ये है हमारे बेसिकली ब्लड का ट्रांसपोर्ट। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी मिल जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब वेना केवा क्या है, अरोटा क्या है, पल्मोनरी वेन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है। यहाँ पे आर्टरी और वेन के टर्म में चीज़ें कंफ्यूज करती हैं ज़्यादा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। यहाँ पे वेन और आर्टरी का पहले तो आप फंक्शन जानो। वेन क्या करता है, आपको यहाँ हाथों में दिखता है थोड़े थोड़े स्लाइटली ग्रीन कलर के या ब्लूइश कलर के जो नसें दिखती हैं, वो है हमारी वेन्स। और क्योंकि ब्लूइश कलर कब होगा? जब ऑब्वियस सी बात है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का हो जाता है। तो वेन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में तो दोनों ही तरह के ब्लड है ना,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा कौन लिया है हमारे पास? आर्टरी, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाने का जिम्मा किसके पास है? वेन्स के पास, ठीक। तो लेकिन जब भी नाम होगा पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंपोजिट करती है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे अपोजिट है। फिलहाल आपको यहाँ से फंक्शन याद नहीं रखना है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप हायर क्लासेस में जब जाओगे 11th-12th में, तो वहाँ पे आपको इस पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स का फंक्शन बेसिकली वहाँ पे याद कराया जाएगा, ठीक है। अभी के टर्म में बस इतना याद रखिए कि वेन्स और आर्टरीज का क्या, ये तो आप देख के गेस कर सकते हो कि वेन्स क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है, इसीलिए उनका कलर क्या है? थोड़ा थोड़ा सा ब्लूइश या ग्रीनिश कलर का है। जबकि आर्टरीज के अंदर क्या होंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, ठीक है। अभी उनका आपको डिफरेंस भी याद करना है, इनफैक्ट आर्टरीज और वेन के बीच क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का जस्ट वेन और आर्टरी के फंक्शन से अपोजिट है, ठीक। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। वेन्स का क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। आपकी अरोटा जो है, आर्टरी जो है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, ठीक है। बस इतनी चीजें याद रखो। यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर 1, ये नंबर 1 क्या कहला रहा है हमारा? वेना केवा फ्रॉम बॉडी, बॉडी से कौन सी नसें आई? वेना केवा। नंबर 2 क्या है? अरोटा टू द बॉडी, बॉडी की तरफ कौन सी नसें गई हमारी? अरोटा। तीसरा क्या है? पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स, लंग्स से कौन सी वेन निकल रही है? पल्मोनरी वेन, ये, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे ब्लूइश कलर और रेडिश कलर में बहुत ही अच्छा आपको एक रिव्यू मिलेगा। ब्लूइश कलर कब होगा? जब डीऑक्सीजनेशन की कंडीशन होगी, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, तब ब्लू कलर होता है। तो पल्मोनरी वेन्स क्या है? वो रेड कलर का है। अभी हमने बताया वेन्स और पल्मोनरी वेन्स अपोजिट नेचर के होते हैं। फ्रॉम लंग्स, लंग्स से निकल रहा है, ठीक है। तो लंग्स से जब निकलेगा तो ऑक्सीजन लेके निकलेगा, ऑक्सीजन छोड़ के तो लंग से वो निकल नहीं रहा है। लंग में जब जा रहा है तो वो ऑक्सीजन के लिए जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के लिए वो कहाँ जा रहा है? लंग्स से। और लंग्स से जब निकल रहा है तो ऑक्सीजन को वो लेके निकलेगा। तो लंग्स, फ्रॉम लंग्स मतलब लंग से निकल रहा है, तो लंग से निकल रहा है तो ऑक्सीजनेटेड कौन निकल रहा है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? टू लंग्स, लंग्स की तरफ जा रही है ये। तो लंग्स की तरफ क्यों जाएगी? ऑक्सीजन के लिए जाएगी, यानी ये वाली जो नसें होंगी वो कैसी होंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होंगी। ए, बी और सी। ए हमारा क्या है? कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से दूर जो भी बॉडी ऑर्गन के कैपिलरीज हैं वो है हमारी ए। बी है हमारा हार्ट और सी है हमारी क्या? लंग कैपिलरीज, ठीक है। ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है किसके बारे में? पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। कौन लंग के तरफ है, कौन लंग से दूर जा रही है। तो लंग से दूर कौन सी जा रही है? पल्मोनरी वेन। लंग की तरफ कौन जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी। बस इतनी ही क्वेश्चन याद रखने हैं। ब्लड, ब्लड क्या है? हमने क्लास 9th में ही पढ़ रखा है कि ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है विच इज फ्लूइड इन नेचर, जो नेचर में क्या है? फ्लूइड है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड इन कलर ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली रेड कलर ब्लड का क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन, ठीक। WBC वाइट ब्लड सेल, ये क्या करता है? बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराता है ताकि कोई भी जर्म या किसी भी फॉरेन एजेंट से बॉडी हार्म ना हो सके। जर्म जब भी आए तो उनके अंदर माइक्रोफेजेस बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसके थ्रू वो जर्म्स को खा जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या? प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर ये सारे सेल्स को अगर आप निकाल दो, जो बचे हुए चीज़ हैं वो क्या है? प्लाज्मा, जो स्लाइटली येलो कलर का फ्लूइड होता है विच कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनका कंपोजिशन याद रखना है।
वाटर कितने होते हैं? 90% होते हैं। बाकी जो 10% बच रहे उनमें जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ, प्लाज्मा और लिम्फ में बहुत ज़्यादा आप देख के दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के कलर समहाउ एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जो आप जिसके थ्रू आप चेक करोगे तो पता चल जाएगा कौन सा प्लाज्मा है, कौन सा लिम्फ है। लिम्फ के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, फैटी सब्सटेंस ज़्यादा होते हैं, जबकि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। प्लाज्मा के कंपैरिजन में इनके अंदर प्रोटीन का काउंट बहुत कम होता है। काउंट किसका ज़्यादा होता है? फैटी सब्सटेंस का, फैट का काउंट ज़्यादा होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन। ये जो लिम्फ्स है ये कहाँ जाके कलेक्ट होते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज में, और वहाँ पे फिर वो कैपिलरीज क्या इंटरसेलुलर स्पेस से अराइज होते हैं और वहाँ पे सारे कैपिलरीज मिलके क्या बनाते हैं? लिम्फ वेसल्स, और जो फाइनली ओपन हो जाता है किसमें? वेन्स में, ठीक है। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। अभी हमने बताया लिम्फ के अंदर क्या पाया जा रहा है? फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द बॉडी, ठीक। और जो भी बचा हुआ फैट को तो लिम्फ ले रहा है, हमने बताएगा फैट को क्या कर सकते हैं? हम बेसिकली उनको तोड़ नहीं सकते। आपने जब आपको पढ़ाए थे रेस्पिरेशन डाइजेशन वाली चीज़ें तो वहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन में नहीं हमने बताया था कि हमारे अंदर क्या है? फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि हम उनको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के ब्लड के साथ फ्लो करते रहते हैं एक से दूसरी जगह। तो बेसिकली ये जो लिम्फ है इनके अंदर क्या पाया जाता है? फैटी सब्सटेंस, और बाकी के जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के थ्रू वापस ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैटी चीज़ों का कंपोजिशन होता है, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होंगी वो वापस ब्लड को वापस कर देते हैं। वेन्स और आर्टरीज के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पक्का है कि क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो वेन्स क्या करता है? बॉडी टू द हार्ट, पहले तो यह है ब्लड फ्रॉम टिश्यू इफ बॉडी टू द हार्ट। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? वेन्स के अंदर क्या होता है पहले तो ये जान लो आप, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी से होते हुए किस तरफ जाएगा? हार्ट की तरफ, ठीक। और आर्टरीज में क्या होगा? ब्लड बैक अवे फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू ऑफ द बॉडी, हार्ट से होते हुए कहाँ तक आएगा? बॉडी में आएगा। किस में? आर्टरीज में। यूजुअली फाउंड क्लोजर बीनीथ द स्किन, आपको स्किन की तरफ से यहाँ पे आप देखो नसों में, या यहाँ पे आप नसों में देखो तो आपके ग्रेश जो ब्लूइश कलर की चीज़ें दिख रही हैं वो हमारे क्या हैं? वेन्स हैं, ठीक है। आपके वेन्स में ही आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज जो होती है वो बहुत अंदर होती है, इनफैक्ट वो दिख नहीं सकती ऊपर से, इसलिए आर्टरीज में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। वेन्स के थ्रू इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो हार्ट में जाए और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये जो ऊपर की स्किन की तरफ थोड़े से स्लाइटली नेचर में दिख रहे हैं, स्लाइटली ग्रीनिश या ब्लूइश कलर में, वो आपके वेन्स है। आर्टरीज जो है वो बहुत डीप में प्रेजेंट होती है, वो आप नॉर्मली देख नहीं सकते। फाउंड डीपर विद इन द बॉडी आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज। जो वेन्स होते हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो इनमें पूछता है थिकनेस के हिसाब से। तो याद करने का एक तरीका है, वेन्स में स्पेलिंग कितने? 1 2 3 4 5। आर्टरीज में स्पेलिंग कितने? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जिनके अंदर जितनी ज़्यादा स्पेलिंग है वो उतने ज़्यादा मोटे होंगे। तो थिक कौन सी होती है? हमारी आर्टरीज। और वेन्स क्या होती हैं? थिन होती है, ठीक है। इनके अंदर मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो लेस होते हैं, जबकि आर्टरीज के अंदर मोर मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ऐसे याद कर सकते हो। ट्रिक के थ्रू जो चीज़ें आपको याद करनी है उनको ऐसे याद करो कि कभी भूलो ही ना, या कभी कन्फ्यूज़न ही ना क्रिएट हो। अब स्पेलिंग जिनमें ज़्यादा वो ज़्यादा थिक, ठीक है। वेन्स को कैसे याद रखना है? डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, आपको तुरंत अपने हाथों में देखना है कि वेन्स क्या है? स्लाइटली ग्रीनिश और ब्लूइश कलर के ही होते हैं। तो ब्लूइश कब होती है बॉडी? जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो यानी वेन्स क्या कैरी किया हुआ है?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। कोलैप्स इफ ब्लड फ्लो स्टॉप्स वुड जनरली रिमेन्स ओपन इवन इफ फ्लो स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, एक क्वेश्चन आएगा ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड के टर्म में, दूसरा कौन सा थिक है कौन सा थिन है, तीसरा कौन सा हार्ट के पास है कौन सा हार्ट से दूर है। बस ये तीनों चीज़ों आप क्लियर कर लो, बाकी आप डिफरेंस आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। ये है हमारी आर्टरीज जो कि रेड कलर की दिख रही है, और ये है हमारे क्या, वेन्स। वेन्स कहाँ जाता है, हार्ट की तरफ जाता है, और आर्टरीज कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये था हमारे ह्यूमन का जितना भी चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन, डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ ह्यूमन में। अब हम पढ़ेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ों की वजह से हो रहा है, एक है हमारे जाइलम और एक है हमारे फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट ऑफ प्लांट। बेसिकली हम प्लांट के ऊपर पानी डालते हैं, प्लांट ऊपर से कभी भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा ही एब्जॉर्ब कहाँ से करता है, अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है। तो हम जो शाइनी नेचर के लिए प्लांट के ऊपर पानी डालते रहते हैं, उनको मिट्टी में पानी देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, हमारे रूट से अपने एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट से एब्जॉर्ब करते हुए पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एनर्जी का खर्च नहीं होता। क्यों? अब आप सोचोगे कि मैम रूट तो नीचे है, पानी तो ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटेशन के जब हम कोई चीज़ ऊपर कर रहे हैं, अब हमने अगर इस पेन को नीचे फेंका तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होगा। लेकिन जब चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, सपोज करो हम नीचे से कुछ उठा के ऊपर की तरफ ला रहे, तो हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, इस वजह से चीज़ें ऊपर आ रही, तो हमारी एनर्जी तो खर्च होगी, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी खर्च होगी। लेकिन ये जो जाइलम फंक्शन करता है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? ये होता है पॉसिबल ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से। प्लांट के अंदर कैपिलरी ट्यूब आपने देखा है, कुछ कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की चीज़ें पाई जाती है, जिसके वजह से एक पंपिंग वाली चीज़ प्रेजेंट होती है, जिसको नाम दिया है हमने ट्रांसपिरेशन पुल। अब आपने अगर कैपिलरी ट्यूब देखा होगा, आप उनमें पानी में रख दो, ठीक है, बिना किसी प्रेशर बिना किसी फोर्स के पानी अपने आप उस कैपिलरी ट्यूब से ऊपर चढ़ने लगता है। पानी ऑब्वियस सी बात है नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर इतना कम होता है कि पानी अपने आप ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से फ्लो करता रहता है। तो यहाँ वाली चीज़ किसके वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है? लिख सकते हो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है। फ्लोएम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ photosynthetic product from leaves to other parts of the plant by the expenditure of energy। अब फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का खर्च लगेगा, और दूसरी चीज़ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फूड मॉलिक्यूल्स को, जो भी फोटोसिंथेसिस से जो भी चीज़ें बनी, जो भी फूड पार्टिकल्स बने, उनको ट्रांसपोर्ट करने का। तो आप पीएच को एफ बोलते हो, फा, ठीक है, फ्लोएम में फा आ रहा है ना, तो फा से फूड, फ्लोएम को कौन ट्रांसपोर्ट कर, यानी फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन का। एनर्जी का खर्च किस में होगा, फ्लोएम के टाइम। जाइलम कोई भी एनर्जी को खर्च नहीं करेगा। ठीक है। अब आप ऑब्वियस सी बात है इसको दूसरे टर्म में भी याद कर सकते हो। कैसे? आप याद कर सकते हो कि आपसे कोई नॉर्मली पानी घर पे आया है, ठीक है, कोई भी अदर गेस्ट, या गेस्ट नहीं, कोई भी राहगीर आ गया, राह चलता हुआ इंसान, कि भाई गर्मी का, अभी तो ठंडी है, मान लो गर्मी के सीज़न में आपने इनफैक्ट देखा भी होगा कि बहुत बार जो भी हमारे पॉवर्टी से नज़दीक है, ठीक है, जो भी बेगर्स होते हैं, वो लोग बेचारे इतने प्यास, गर्मी के सीज़न में ऑब्वियसली बात है धूप, तो टेम्परेचर इतना हाई होता है, धूप अच्छी खासी पड़ती रहती है, तो पानी मांगने के लिए अगर आपका रोड साइड में कहीं घर है, तो अक्सर करके इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं कि नहीं बच्चा पानी दे दो, या घर पे आपसे मांग लेते हैं। तो बेसिकली पानी आप इनसे कोई फीस लोगे? ऑब्वियसली बात है नहीं। आज के टाइम में हर जगह आप देख लो, गर्मी के सीज़न या अभी भी रोड साइड में कहीं ना कहीं फ्री में पानी पीने के लिए है,
लेकिन फ्री में खाना खाने के लिए है नहीं, वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, तो पानी यानी वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में कोई पैसे नहीं देने, यानी वहाँ के एनर्जी जो है वहाँ पे कोई भी एनर्जी का खर्च नहीं है। जबकि फ्लोएम के सेंस में फूड मॉलिक्यूल्स है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, यानी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और एनर्जी का खर्च कौन करा रहा है? फ्लोएम। ठीक है, याद करने से मतलब है जिस भी मैनर में याद कर सको। ये बेसिकली हमारा क्या है, डिफ्यूज़न के टर्म में, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का टर्म हम पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे क्या होता है। उससे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, आपने इनफैक्ट अभी के भी सीज़न में या गर्मियों के सीज़न में आप अभी तो ओस लग जाती है प्लांट पे, ठीक है, फॉग वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं, सुबह सुबह उठोगे तो पत्तियों पे पानी दिखता है, तो वो किसकी वजह से होता है? ट्रांसपिरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन द रूट टू द लीव्स। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन या अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए, किसके? वाटर के। ठीक, इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। जब गर्मियों के सीजन में टेम्परेचर इतना हाई होता है तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट भी खुद को ठंडा रखना चाहते हैं, इसके सेंस में वो क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिससे उनके बॉडी या जो उनके बॉडी का पार्ट है, प्लांट पार्ट जो है वो कूल डाउन रहे। ठीक है, हमेशा ऑब्वियस सी बात है इतने हाई टेम्परेचर में जब रहेंगे, आप भी गर्मियों में 2 या 3 बार नहाते हो, ठीक है, ठंडियों में तो एक भी बार नहा लो तो भी बहुत बड़ी बात है, गैपिंग कर करके नहाना पड़ता है। तो बेसिकली गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, अपने बॉडी को कूल रखने के लिए किस प्रोसेस में आते हैं? वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, ताकि उनका लीफ पार्ट या स्टेम पार्ट थोड़ा जो रहे ठंड रहे। ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस यानी कोई भी दिक्कत ऐसी बॉडी में क्रिएट ना हो। ठीक, ट्रांसपिरेशन में